राम राम सारे भाइयों को। तो भाई कैसे हो सब लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस आज हम लोग प्राइस एक्शन के बारे में बात करेंगे और डीपली इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों के लिए इजी वे में मैं जितना आप मैं पूरा ट्राई करूंगा कि जितना इजी हो सके आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं। तो आज जो मेन चीज है, हम लोग एक तो कैंडल्स को रीड कैसे करना है वो सीखेंगे। दूसरा, आप लोगों को एक्यूरेट लेवल्स लगाने सिखाऊंगा, कैसे आप लोग एक एक्यूरेट लेवल लगा सकते हो। आप कई बंदे गलती क्या करते हैं, हमेशा लेवल ड्रॉ करने में गलती करते हैं। अगर आप लोग लेवल्स ही नहीं सही से लगाओगे तो आपकी हमेशा ट्रेड्स लॉस होगी। आप तभी लोग फिर मार्ट एंगल लेते हैं, वन स्टेप टू स्टेप तक चला जाता है और बैलेंस अपना उड़ा देते हैं। तो आज हम बात करेंगे प्राइस एक्शन के बारे में, दूसरा विक रीडिंग के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है विक रीडिंग। अगर आप लोगों को विक्स रीड करनी आ गई ना, तो भाई आपका कोई तोड़ नहीं है, आपको कोई भी नहीं हरा सकता इस मार्केट में। ठीक है, विक्स रीड करनी आनी सबसे आसान चीज है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आप लोग बहुत आसानी से सीख सकते हो गाइस। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको विक रीड करनी सिखाता हूँ, कैसे आप लोग विक्स को रीड कर सकते हो और एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। देखो गाइस, कभी भी आपको मार्केट में ऐसी कैंडल दिखे ना, ये देखो। अब इस कैंडल में हमें क्या दिख रहा है? ये तो कैंडल का बॉडी हो गया। मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा एलिमिनेट करके दिखा देता हूँ। चलो इस कैंडल की बात कर लेते हैं, जो प्रेजेंट कैंडल चल रही है ना, उसी पर मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, ये ग्रीन कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल की, ओके। अब इसमें हमें क्या दिख रहा था? इसका ये अपर विक हो गया, ठीक है। ये इसका लोअर विक है। अब आप ये लास्ट वाली तीन कैंडल्स जो हैं, इनमें आपको क्या दिख रहा है? आपको एक चीज कॉमन दिख रही होगी इन तीनों चीजों में। इनकी अपर विक बड़ी है। ये तीनों कैंडल्स की अपर विक आपको बड़ी दिख रही होगी, ठीक है ना। एक तो ये साइन है, ठीक है। दूसरा, यहां पर आप लोगों को क्लियरली ये दिख रहा होगा। मैं आपको जरा मार्क करके दिखा देता हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको थोड़ा थिकनेस बढ़ाते हैं। ये देखो, अब जो ये ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल को इस रेड कैंडल ने, ये वाली रेड कैंडल दिख रही है आप लोगों को? सॉरी, मैंने लेवल गलत लगा दिया है। ये वाली रेड कैंडल ने ब्रेक किया है नीचे को। ये ग्रीन कैंडल को इस रेड कैंडल ने नीचे को ब्रेक किया है, तो हम लोगों ने यहाँ पर एक लेवल लगा लिया है। ये ऑलरेडी हम लोगों को हर एक चीज मार्केट में देखनी पड़ेगी पीछे से। ज्यादा पीछे नहीं, मतलब 10 से 15 कैंडल पीछे देखना है और ज्यादा पीछे नहीं देखना है। और ये हमारे पास लेवल था, ठीक है। और यहाँ पर हमें जो ये लास्ट तीन कैंडल्स थी, ये हम देख रहे थे यहाँ पर कि यार यहाँ पर अपर विक बड़ा है, ठीक है। तो अपर विक बड़ा हो तो सेलर्स आने के चांसेस होते हैं। तो सेलर भी भाई तभी आएंगे ना जब कोई बायर का स्टॉपिंग पॉइंट होगा। अगर बायर्स का कोई स्टॉपिंग पॉइंट होगा कि जहां पर बायर्स जाके रुकेंगे, वहीं से सेलर स्टार्ट होंगे ना। तो यहाँ पर भी विक बड़ा था, अपर विक, बट हमारे पास नहीं था लेवल कोई, ठीक है। हाँ, ये एक लेवल था, ये वाला था लेवल, बट अभी तक ये कैंडल ने इस लेवल को टच नहीं किया था। अगर ये विक इस लेवल को टच कर देती तो हम लोग रिवर्सल के लिए जा सकते थे, क्योंकि हमारे पास बायर्स का एक स्टॉपिंग पॉइंट था। बट हमारे पास बायर्स का अभी तक कोई स्टॉपिंग पॉइंट नहीं मिला, तो यहाँ पर था बायर्स का पॉइंट, ठीक है। तो इस लेवल पर हमने लाइन लगाई हुई थी और यहाँ पर मार्केट ने जब टच किया जाके, और ऊपर से अपर विक बड़ी थी, नीचे वाली विक बिल्कुल भी बड़ी नहीं थी, एक स्मॉल कैंडल स्मॉल विक थी, ठीक है। तो सीधा सा हमारे पास यहाँ पर आंसर मिला है हम लोगों को। ये एक रेड कैंडल क्रिएट हुई है। इस ऐसे सेलर्स और बायर्स ऐसे एंट्री लेते हैं। और आप लोग देख सकते हो, इसके बाद ये रिवर्सल आया, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। ब्रेकआउट हुआ तो उसके बाद यहाँ पर ये देखो, इसी लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट किया, इसी लेवल को मार्केट ने सपोर्ट बनाया और ऊपर चला गया। अब मार्केट इस लेवल के पास है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक ट्रेड ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्यों ट्रेड प्लेस की है, मेरा रीजन क्या है? मेरे पास रीजन था ट्रेड प्लेस करने का, मैंने ऐसे ही नहीं लगाई ट्रेड, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो आप लोग, ये वी फुलफिल होती दिख रही है मेरे को यहाँ पर। ऐसे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। मेरे को ये वी फुलफिल होती हुई दिख रही थी।
बातों बातों में मैंने एक ट्रेड लगाई थी, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये वी फुलफिल हुई हुई है ऐसे, ठीक है। तो आपको पता है कि जब भी वी फुलफिल होती है तो मार्केट में रिवर्सल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो देखते हैं रिवर्सल आता है या नहीं आता है मार्केट में, ठीक है। 7 सेकंड्स पड़े हैं अभी। तो हम लोग 1 स्टार मार्टिंगल जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि हमारा अगेन हम लोगों ने डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस किया है, क्योंकि हमको पूरा पूरा यकीन था कि मार्केट में सेलर्स तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि क्योंकि वी फुलफिल हुई है यहाँ पर। और सेकंड रीजन ये है कि आप लोग ये देख सकते हो, जो ये वाला कैंडल है इसका साइज देखो, इस एज कम्पेयर टू द प्रीवियस कैंडल साइज भी स्मॉल हुआ है, और अपर विक अगेन बड़ी है, और अपर विक बड़ी है, साइज ऊपर से स्मॉल हो गया बॉडी का। तो बॉडी का साइज स्मॉल हुआ है तो मीन्स की बायर्स और कम हो गए हैं। तो हम लोगों ने अगेन सेलर के लिए ही जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोगों ने अगेन सेलर के लिए प्लेस की ट्रेड, तो हमारी विनिंग में अभी चल रही है, 15 सेकंड रहते हैं। तो ऐसे आप लोगों को हर एक चीज देखनी है जब भी आप लोग ट्रेड करो। मैं रिवर्सल के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि आप लोग कैसे ट्रेड लेनी है आपको। मैं एक अपवर्ड डायरेक्शन के लिए भी आपको कोई एग्जांपल देता हूँ। अब यहाँ पर देखो, मेरे को लग रहा है ना मार्केट नीचे जा सकता है। अब मेरे को यहाँ से लग रहा है कि मार्केट नीचे जाने के चांसेस हैं, ठीक है। मेरे को इसीलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। मेरे को ये वाला लेवल लग रहा था कि ये वाला जो लेवल है ना, इस रेड कैंडल ने इस लेवल को ब्रेक किया है नीचे को। तो मेरे को लग रहा था कि ये वाले लेवल को मार्केट एज अ रेजिस्टेंस मान के नीचे आ सकता है। तो फिलहाल के लिए तो मार्केट ऊपर जा रहा है। तो हाँ, अब ये ऊपर जाके वी फुलफिल करेगा, ये वाली वी। देखो गाइस, मार्केट हमेशा ना वी पैटर्न फुलफिल करते हुए ही चलता है। अब ये वाली वी फुलफिल होगी, ये वी फुलफिल करने के लिए मार्केट जा रहा है। तो हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन के लिए ही लेंगे ट्रेड। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपवर्ड डायरेक्शन के लिए ही प्लेस करनी है ट्रेड। तो अब मेरे को पूरा कंफर्मेशन है कि मार्केट यहाँ पर इस लेवल को फुलफिल करने के लिए आएगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा वी कंप्लीट होगा ऊपर जाके, ठीक है। तो इसीलिए मैंने अपवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस किया। देखो, अगर मैं पूरा मनी मैनेजमेंट नहीं रखूंगा, मैंने पिछली ट्रेड में पूरा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी। अगर मार्केट ऊपर जाता तो मैंने दूसरा लेवल ढूंढ लिया था गाइस। ये वाली वी को फुलफिल करने के लिए मार्केट ऊपर आया है, ठीक है। आप लोग समझ रहे हो ना। तो अगर किसी को कुछ भी नहीं समझ आता तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, मैं हर एक का रिप्लाई करता हूँ। तो नहीं तो कमेंट बॉक्स में भी आप एक बार अपने रिव्यूज जरूर देना, अगर कुछ समझ में नहीं आता या आपको मेरे समझाने का तरीका कैसा लगता है। तो अगर आप लोग कमेंट्स करोगे तो गाइस ऐसी वीडियोस और आती रहेंगी, और आप लोगों के लिए मैं प्रॉपर एजुकेशनल वीडियोस लेकर आता रहूंगा ट्रेडिंग के रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट हो गया है गाइस इजीली। देखो गाइस, अगर आप लोग हर एक चीज को ध्यान से देखोगे ना, मार्केट को देखना पड़ता है। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी हमने खो दी थी, बट मार्केट में हमने अगले ही सेकंड में सेकंड अपॉर्चुनिटी ढूंढी और ट्रेड प्लेस की, ठीक है। तो ऐसे हम लोगों ने प्रॉफिट जनरेट कर लिया है। तो यही आपकी आज की वीडियो। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को गाइस ज्वाइन कर लेना।